अस्सलामुअलैकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस साल पीएचडी और एमफिल के नए एडमिशन का इश्तिहार आ चुका है और इस सिलसिले में इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने क्राइटेरिया में कुछ तब्दीली की है। रिटन टेस्ट कैसा होगा, किन कैटेगरीज़ पर होगा और इसी तरह पीएचडी और एमफिल के लिए जो तब्दीलियाँ आई हैं उस सिलसिले में हमने जो चेयरपर्सन हैं डीपीसीसी की प्रोफेसर अंजुम नसीम साबरी, उनसे मुलाकात की है। उन्होंने हमें बताया, आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। इस पॉलिसी में हमारे पास थोड़ा सा चेंज आया है। पहले एमएस एमफिल में था कि सिर्फ 130 क्रेडिट आवर्स जिसने पढ़े हों वो अप्लाई कर सकता है, मगर अब अगर उसने एमए एमएससी में बीएस 4 ईयर में 120 क्रेडिट आवर्स भी पढ़े हुए हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो रिलैक्स की है एचईसी ने और पंजाब यूनिवर्सिटी ने कि जो अदर डिसिप्लिन्स के लोग हैं वो भी एमएस एमफिल के लिए किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट, सेंटर या स्कूल जो है वो बच्चों को बताएंगे और एलिजिबिलिटीज़ जो हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल भी हैं। रिगार्डिंग द पीएचडी जो है, पीएचडी में इस वक्त 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी एडमिशन की वो है जिनका CGPA 3 है, जो पहले भी था आउट ऑफ 4, वो बच्चे जो हैं पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी बी है जिस पे बच्चे जिनका CGPA जो है वो C3 से कम है या 60% से कम है, ऐसे बच्चे जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में। उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वो 9 to 12 क्रेडिट आवर लेवल 7 के जो हैं वो पढ़ेंगे 0 सेमेस्टर में और उसको क्वालिफाई करना उनके लिए जो है वो ज़रूरी होगा। इन दोनों कैटेगरीज़ में ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपने एमएस एमफिल में रिसर्च थीसिस नहीं किया, मगर वो बच्चे जब उनको एडमिशन मिल जाता है तो वो डेफिशिएंसी में 6 क्रेडिट आवर का थीसिस जो है वो भी करेंगे। पीएचडी में भी डिफरेंट डिसिप्लिन से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मुतलका ऑफिस जो है वो देगा, और ऐसे बच्चों ने भी 6 से 9 क्रेडिट आवर डेफिशिएंसी कोर्सेज जो हैं वो लेवल 6 के पढ़ने होंगे एमफिल में और लेवल 7 के कोर्सेज जो हैं वो पढ़ने होंगे डेफिशिएंसी के अपने पीएचडी में। तो ओवरऑल तो हमारा ये थोड़ा सा चेंज इस मेजर में आया है कि एक हमने इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो दोनों एमएस एमफिल में और पीएचडी दोनों में जो है वो अलाउ कर दिया है। दूसरा जो CGPA 3 से कम वाले बच्चे हैं उनको भी एडमिशन के लिए पीएचडी में अलाउ कर दिया है विद सर्टन कंडीशंस के साथ, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी एडवर्टीज़मेंट में मौजूद हैं कि किन कंडीशंस के तहत जो है वो हमारे पास दाखिला जो है वो ले सकते हैं। एक वो कंडीशन जो पिछले साल एडमिशन में हमने डाली थी कि BS 4 ईयर या MSc के बाद बच्चे डायरेक्ट पीएचडी में आ सकते हैं, वो वाली कंडीशन जो है वो अब हमने ख़त्म कर दी है। अब उसका कोई ऑप्शन जो है वो एडमिशन के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, टेस्ट इस दफ़ा एमएस एमफिल का एक सब्जेक्ट बेस्ड होगा, मगर उसमें इंग्लिश वर्बल, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव का पोर्शन भी होगा, जबकि पीएचडी का टेस्ट जो है वो 2 हिस्सों में होगा। एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। दोनों हिस्से जो हैं एक ही दिन एक ही वक्त में होंगे। पार्ट ए जो है वो MCQs बेस्ड होगा जिसमें वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा। पार्ट बी जो है वो मुतलका सब्जेक्ट का पेपर होगा और उस सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट्स की मर्ज़ी है कि वो MCQs बेस्ड टेस्ट बनाएं या वो सब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्ट वाला पोर्शन बनाएं। शुक्रिया।